Assalamualaikum. New Oxford Modern English, Book 6, Unit 7, Home Sweet Home. आज हम इस चैप्टर की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। इसकी इंग्लिश रीडिंग की वीडियो आपको रीडिंग सीरीज़ वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो आप ज़रूर सुनिए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी है। आप इसे पढ़कर बहुत एंजॉय करेंगे। स्टार्ट करते हैं। Anton, Iona, Janko shouted angrily to his son and daughter. Anton, Iona ये दो बहन भाई हैं और ये जैंको जो है उनका फादर है। तो जैंको ने अपने बेटे और बेटी को गुस्से भरे अंदाज में ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, Stop beating that drum and clanging that tambourine. इस ढोल को बजाना और टैम्बोरिन डफ या डफली टाइप चीज़ को कहते हैं, उसको बजाना बंद करो। पुट देम अवे इन योर कपबोर्ड इमीडिएटली। इन्हें फ़ौरन अपनी अलमारी में रख दो। एंड पुट अवे दोज अदर टॉयज टू बिफोर आई ट्रिप ओवर देम। और उन दूसरे टॉयज़ को, खिलौनों को भी संभाल दो, इससे पहले कि मैं इनसे ठोकर खाकर गिर जाऊं। The children looked gloomy. बच्चों के चेहरों पर उदासी नजर आई। However, they stopped the music and carried the instruments to their cupboard in the corner of the room. ताहम उन्होंने म्यूजिक बंद कर दिया और इंस्ट्रूमेंट्स यानी आलात कोने में पड़ी अपनी अलमारी में ले जाकर रख दिए। Janko had been trying to read the newspaper. जैंको अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था एंड द नॉइज ऑफ हिज 9-year-old son's drumming and his 7-year-old daughter's accompaniment on the tambourine had given him a headache and made him irritable. और उसके 9 साला बेटे के ढोल बजाने और 7 साला बेटी का टैम्बूरिन बजाने का जो शोर था, उसने उसके सर में दर्द लगा दिया था और उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। Although the drumming and juggling had stopped, अगरचे ढोल का बजना और झंझनाहट रुक गई थी, Anton and Iona being obedient children, Anton और Iona फर्माबरदार बच्चे थे। The throbbing in Janko's temples continued. जैंको की कनपट्टियों में होने वाली धक धक जारी रही। यानी ढोल का बजना और जो शोर शराबा था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि एंटन और आयोना फर्माबरदार बच्चे थे। उन्होंने फ़ौरन अपने फादर की बात मानी और वो सब बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जैंकोस की जो कनपट्टियाँ थीं उनमें धक धक जारी रही। इट फेल्ट एज इफ द परकशन सेक्शन ऑफ अ लार्ज ऑर्केस्ट्रा स्टिल प्लेड एट इट्स लाउडेस्ट इन हिज हेड। उसे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी बड़े से ऑर्केस्ट्रा के ऊपर ज़रब लगाई जा रही है, यानी उसका सर पूरे ज़ोर से बज रहा था। उस ज़रब को वो महसूस कर रहा था जैसे ड्रम बीटिंग उसके सर पर की जा रही है। Janko's wife Monica emerged from the kitchen and entered the living room. जैंको की बीवी मोनिका बावर्ची खाने से नमूदार हुई और लिविंग रूम यानी वो जो बैठने का रिहायशी कमरा था उसमें दाखिल हुई। मोनिका वॉज स्मॉल बट द किचन टू वॉज स्मॉल। मोनिका मुख्तसर कामत की, कद्दो कामत की थी, लेकिन बावर्ची खाना भी छोटा सा था। नॉट मच लार्जर देन अ कपबोर्ड, किसी अलमारी से ज़्यादा बड़ा नहीं था। शी फेल्ट शी नीडेड अ बिट ऑफ फ्रेश एयर। उसे महसूस हो रहा था कि उसे थोड़ी सी ताज़ा हवा की ज़रूरत है। शी हैड हर्ड द शाउटिंग एंड हैड नाउ कम टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी और अब ये देखने आई थी कि क्या हो रहा है। Where else are they to play? She challenged Janko. वो और कहाँ बजाएंगे? उसने जैंको पर इतराज़ उठाया।
Anywhere but in my ear, replied Janko. I have a headache. मेरे कान के अलावा किसी भी जगह, जैंको ने जवाब दिया, मेरे सर में दर्द हो रहा है. We have to learn to share the space we have, said Monica. हमारे पास जो जगह है हमें उसे बांटना सीखना होगा, मोनिका ने कहा. How do you think they feel when you keep them up all night with your snoring? तुम्हारे ख्याल में वो कैसा महसूस करते हैं जब तुम सारी रात उन्हें अपने खराटों से जगाए रखते हो. I wouldn't know about that, said Janko, snorting. I am asleep at night, so how would I know what my snoring sounds like? मुझे इस बारे में क्या पता होगा, जैंको ने तंजी अंदाज में कहा. मैं रात को सोया हुआ होता हूँ, इसलिए मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे खराटे कैसे सुनाई देते हैं. Well, I can tell you, replied Monica, like a buffalo running through here. मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मोनिका ने जवाब दिया, यहाँ से किसी भैंस के दौड़कर गुजरने की तरह. The children tried to muffle their giggles. बच्चों ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की. I can see and hear you very well, said Janko, looking at them out of the corner of his eyes. मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख और सुन सकता हूँ, जैंको ने तिरछी निगाह से उन्हें देखते हुए कहा. The giggling stopped abruptly and then started again when their mother winked. हंसी यकलख्त रुक गई और फिर जब उनकी मदर ने आंख मारी तो दोबारा शुरू हो गई. She seemed to be on their side और वो उनकी तरफ दार मालूम होती थी. Monica shook her head, smiled at the children and returned to the kitchen. मोनिका ने अपना सर हिलाया, बच्चों को देखकर मुस्कुराई और किचन यानी बावर्ची खाने में चली गई. Anton took out his deck of cards and sitting himself at the dining table. एंटन ने अपने ताश जो थे कार्ड्स निकाले और खाने की मेज़ पर बैठते हुए पुरशोर अंदाज में उन्हें शफल करना फेंटना शुरू कर दिया. Iona found her rag doll and began to talk to it on the floor. Iona ने अपनी डॉल कपड़े की गुड़िया ढूंढ ली और फर्श पर बैठकर उससे बातें करना शुरू कर दी. Cho, what you been do in these days? She chirped, holding the doll aloft. Cho, तुम इन दिनों क्या कर रही हो? उसने गुड़िया को ऊपर उठाए हुए तीखी आवाज में कहा. Janko sighed and opened the newspaper again. Janko ने ठंडी सांस ली या आप कह सकते हैं आह भरी और दोबारा अखबार खोल लिया. After a few moments, he threw it aside, rose from his chair and made for the front door. चंद लम्हों बाद उसने उसे परे फेंक दिया, कुर्सी से खड़ा हुआ और बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा. That's enough, he said loudly, opening the door. बहुत हो गया, उसने दरवाजा खोलते हुए बुलंद आवाज में कहा. Monica, I am going to see wise Eva in the village. मोनिका, मैं वाइज ईवा यानी अक्लमंद, दाना या दानिशमंद ईवा से मिलने गांव जा रहा हूँ. Perhaps she can help me with my problem. शायद वो मेरे प्रॉब्लम को हल कर सके, मेरे मसले में काम आ सके. I'll be back for dinner. मैं रात के खाने के वक्त वापस आ जाऊंगा. Before Monica could come out of the kitchen or reply, Janko had stepped outside and slammed the door. इससे पहले कि मोनिका किचन से बाहर आ सकती या जवाब दे सकती, जैंको बाहर निकल चुका था और दरवाजा धड़ाम से बंद कर चुका था. Janko ambled towards the village, muttering, massaging his temples and kicking stones as he went. जैंको टहलता हुआ, बड़बड़ाता हुआ, अपनी कनपट्टियों को सहलाता हुआ और चलते चलते पत्थरों को ठोकरें मारता हुआ गांव की तरफ
बढ़ा. Soon Janko arrived at a pretty cottage adorned with purple and orange bougainvillea. Bougainvillea कागजी फूलों जैसी एक बेल होती है. तो जल्द ही जैंको पर्पल और ऑरेंज बोगनवेलिया से सजे हुए एक खूबसूरत झोंपड़े तक पहुंच गया. He straightened his jacket, then knocked on the door. उसने अपनी जैकेट दुरुस्त की और फिर दरवाजे पर दस्तक दी. Eva was small, like his wife, but much older. उसकी बीवी की तरह ईवा भी छोटे कद की मुख्तसर कामत की थी, लेकिन कहीं ज़्यादा ओल्ड थी उससे, मतलब वो थोड़ी बूढ़ी थी. Her white hair parted in the middle and flowing over her shoulders made her look a little like a witch. उसके दरमियान से मांग निकाले हुए और शानों पर गिरते हुए सफ़ेद बाल उसे किसी विच यानी जादूगरनी से थोड़ा बहुत मुशाबा बनाते थे. All she needed was a cloak and a broom to complete the picture. तस्वीर मुकम्मल करने के लिए उसे सिर्फ एक चादर और झाड़ू की ज़रूरत थी. She now appeared smiling in the doorway. अब वो मुस्कुराती हुई दरवाजे में नमूदार हुई. Come in, come in, Janko, she said jovially, opening the door wider. What a pleasant surprise. अंदर आओ जैंको, उसने खुशमिजाजी के साथ दरवाजे को मज़ीद खोलते हुए कहा. कैसी खुशगवार हैरत है. Good evening, Eva, mumbled Janko forlornly. It's been a long while. Good evening, Eva, जैंको ने बड़बड़ाते हुए उदासी भरे अंदाज में कहा. बहुत अरसा हो गया. Yes, a long time indeed, agreed Eva, showing him to an armchair in her cozy living room. हाँ वाकई बहुत अरसा. ईवा ने अपने आरामदेह रिहायशी कमरे में उसे एक कुर्सी पर बिठाते हुए कहा. Did you sort out the problem with your vegetable patch? क्या तुमने अपने सब्जियों के कते का मसला हल कर लिया? Yes, replied Janko. Thanks to your advice, the birds have stayed well clear of the garden ever since. हाँ, जैंको ने जवाब दिया. तुम्हारे मशवरे की बदौलत परिंदे तब से बाग से दूर रहने लगे हैं. Good, said Eva with a kind smile. अच्छी बात है, ईवा ने एक काइंड यानी मुशफ़क़ाना मुस्कुराहट के साथ कहा. एंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे? और आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? योर एक्सप्रेशन टेल्स मी देयर इज़ समथिंग ऑन योर माइंड, जैंको. तुम्हारे तासुरात से पता चलता है कि तुम्हारे जहन में कोई बात है, जैंको. वेल, देयर इज़, ईवा साइड जैंको, gazing at the embers in the fire. बात तो है, ईवा, जैंको ने आग में पड़े अंगारों को देखते हुए ठंडी सांस भरकर कहा. I am not a wealthy man, ईवा. मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, ईवा. I have barely enough to feed my family. मेरे पास बामुश्किल इतना है कि अपने घर वालों का पेट पाल सकूं. However, I simply can't go on like this. ताहम अब मैं इस तरह से गुजारा नहीं कर सकता. Go on like what? asked Eva, settling down. किस तरह से गुजारा नहीं कर सकते? ईवा ने बैठते हुए कहा. My house is too small, cried Janko. मेरा घर बहुत छोटा है, जैंको चिल्लाया. The lack of space is driving me mad. जगह की कमी मुझे पागल किए दे रही है. The children are noisy. बच्चे शोर मचाते हैं. My wife snores at night. मेरी बीवी रात को खराटे लेती है. When carts rumble past on the road, the crockery rattles. जब छकड़े खड़खड़ाते हुए सड़क पर से गुजरते हैं तो बर्तन बजने लगते हैं. How I long for some space and some peace. मुझे थोड़ी सी जगह
और थोड़े से सुकून की कितनी शदीद ख्वाहिश है। Well, I never exclaimed, Eva, you have a lovely house. मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, ईवा ने बेसाख्ता कहा, तुम्हारा घर बहुत प्यारा है। Yes, yes, agreed Janko. It's nice, but I wish it were bigger and quieter like Mikhail's mansion down the road. हाँ हाँ, जैंको ने इत्तफाक किया, ये अच्छा है, लेकिन काश ये ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा खामोश होता, जैसे कि सड़क पर कुछ दूर मिकाइल का घर, या उसकी हवेली कह सकते हैं। मेंशन, हवेली टाइप जो घर होते हैं उन्हें कहते हैं। but I could never afford a house like his in a million years. लेकिन भर के वो कहता है कि मैं 10 लाख साल में भी ऐसे घर का मुतहम्मल नहीं हो सकता। Mikhail's house is large, I must admit, agreed Eva, but you should be happy where you are. मुझे इतराफ़ करना होगा कि मिकाइल का घर बहुत बड़ा है। ईवा ने इत्तफाक किया, लेकिन तुम जहाँ हो तुम्हें खुश होना चाहिए। What can you do for me, Eva? asked Janko. How can you make my life better? I am not happy. तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो ईवा? जैंको ने पूछा। तुम मेरी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकती हो? मैं खुश नहीं हूँ। ईवा gazed silently at the fire for a while before turning to face जैंको। जैंको की तरफ रुख करने से पहले ईवा कुछ देर खामोशी से आग को घूरती रही। You must do exactly as I say, she said. Do you agree? तुम्हें ठीक वही करना होगा जो मैं कहूँ, उसने कहा। क्या तुम मुत्तफिक हो? Sure, said Janko, hope rising in his eyes. यकीनन, जैंको ने आंखों में उभरती हुई उम्मीद के साथ कहा। Without question, asked Eva. बगैर सवाल किए, ईवा ने पूछा। Yes, without question, replied Janko. हाँ, बगैर सवाल किए, जैंको ने जवाब दिया। Well, then, said Eva, if I remember correctly, you keep a cow and several other animals in the small barn at the bottom of your garden. तो फिर ईवा ने कहा, अगर मुझे ठीक तरह से याद है तो अपने बाग के निचले हिस्से में एक छोटे से बाड़े में तुमने एक गाय और कई दूसरे जानवर पाल रखे हैं। That's right, said Janko, looking a little astonished. दुरुस्त है, जैंको ने थोड़ा हैरान नजर आते हुए कहा। Well, said Eva, I want you to go straight home and move them all into your house. तो ईवा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम सीधे घर जाओ और उन सबको अपने घर के अंदर ले जाओ। Janko stared at her disbelievingly, but he stuttered. जैंको बेयकीनी के आलम में उसे घूरने लगा, लेकिन वो हकलाया। No birds, no nothing, said Eva abruptly. You promised, now go. कोई लेकिन कोई कुछ नहीं, ईवा ने एकदम कहा। तुमने वादा किया था, अब जाओ। जैंको रोज स्लोली। जैंको आहिस्ता से खड़ा हुआ। He said nothing further but nodded his head and left the cottage. उसने मजीद कुछ न कहा बल्कि अपने सर को अस्पात में जुम्बिश दी और झोंपड़े से निकल गया। Monica, Anton and Iona were most surprised when Janko told them on his return to wait a while before dinner and scuttled off to the barn. मोनिका, एंटन और आयोना निहायत हैरान हुए जब जैंको ने वापस आकर उन्हें रात के खाने से पहले थोड़ी देर इंतजार करने को कहा और तेजी से बाड़े की तरफ बढ़ गया। They stood and watched aghast as he brought into the little house
First the geese, followed by the chickens, then the 2 goats and finally the cow. वो वहशत भरे अंदाज में खड़े देखते रहे जबकि वो छोटे से घर में पहले मुर्गाबियाँ, उसके बाद मुर्गियाँ, फिर 2 बकरियाँ और आखिर में गाय ले आया. They have to stay with us, announced Janko. Eva told me to do this. इन्हें हमारे साथ यहाँ रहना होगा, जैंको ने ऐलान किया. ईवा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है. The children were amused and excited to be sharing their home with the animals. जानवरों के साथ अपना घर बांटने पर बच्चे खुश और पुरजोश हुए. But Monica thought her husband had left his senses somewhere on his walk. लेकिन मोनिका ने सोचा कि उसका शौहर अपनी वॉक यानी सैर के दौरान अपने होश कहीं और रख आया है. For some days the house was in turmoil. चंद दिन तक घर पर अतल पतल की कैफियत तारी रही. At night, Janko's snoring was the least of their problems. रात के वक्त जैंको के खराटों से उन्हें सबसे कम मसला होता. Nobody got any sleep because of the constant noise and movement in the house. घर में रहने वाले मुस्तकिल शोर और हरकत की वजह से किसी को नींद ना आती. One morning, after a particularly noisy and restless night, Janko rubbed his eyes and announced, I am going to see Eva again. एक सुबह एक खसूसी तौर पर पुरशोर और बेचैन रात के बाद जैंको ने अपनी आंखें मली और ऐलान किया, मैं दोबारा ईवा से मिलने जा रहा हूँ. At Eva's house, Janko held his head in his hands and wept. ईवा के घर पर जैंको ने अपना सर अपने हाथों में पकड़ा और रोने लगा. Why are putting me through all this? cried Janko. तुम मुझे इस आजमाइश से क्यों गुजार रही हो? जैंको चिल्लाया. The whole family is upset with me. सारा घर मुझसे नाराज है. We cannot sleep and we fight all the time. हम सो नहीं सकते और हम हर वक्त लड़ते रहते हैं. The noise is deafening. Have you ever kept a cow, ducks and other animals in your room? It's hell, I tell you. शोर कान बहरे कर देने वाला है. क्या तुमने कभी गाय, बतखें और दूसरे जानवर अपने कमरे में रखे हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बहुत तकलीफदेह है. Eva smiled. Yes, it is hell, she said softly. Well done, Janko. ईवा मुस्कुराई. हाँ, ये बहुत तकलीफदेह है. उसने हौले से कहा, बहुत खूब जैंको. नाउ आई वांट यू टू गो स्ट्रेट होम एंड मूव ऑल द एनिमल्स बैक टू द बार्न. नो वर्ड्स, जस्ट डू इट. अब मैं चाहती हूँ कि तुम सीधे घर जाओ और सारे जानवरों को वापस बाड़े में ले जाओ. कोई बात नहीं, बस ये काम कर दो. Janko returned to his house and did as he was told. Janko घर वापस गया और जैसा उसे कहा गया था वैसा ही किया. He, Monica and the children spent the rest of the day cleaning up the mess made by the animals. वो मोनिका और बच्चे बकिया दिन जानवरों के मचाए हुए गंद को साफ करने में मसरूफ रहे. After the house was back to normal, Janko stretched out in his armchair. जब घर मामूल की हालत पर वापस आ गया तो जैंको कुर्सी पर फैलकर लेट गया. The children played noisily with their toys in one corner. बच्चे कोने में पुरशोर अंदाज में अपने खिलौनों के साथ खेलने लगे. Monica clattered pots and pans in the kitchen. Monica किचन में बर्तन खड़खड़ाने लगी. Ah, sighed Janko and thought to himself, how nice it is. Janko ने ठंडी सांस भरी
और दिल ही दिल में सोचा कितना अच्छा लग रहा है। द साउंड ऑफ माई वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द बैकग्राउंड। पस मंज़र में मेरी बीवी और बच्चों की आवाज़ें। प्लेंटी ऑफ रूम टू, होम स्वीट होम। बहुत सी जगह भी है, घर प्यारा घर।